बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज की अपडेट देते हुए तमाम इन्वेस्टर्स को और ख़ास करके उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा परेशान है और पैनिक है, कुछ लोग बैरून ममालिक से जैसे कि सऊदी, दुबई वगैरह से, कतर से, कुवैत से भी मुझसे राब्ते में हैं और लोग अब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ चुके हैं कि यार ये कितना लंबा अब ये केस खींचेगा, और इस तरह के सवालात मुझसे कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अपनी परेशानियों का इजहार कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जितने भी लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से जुड़े हुए हैं, हर किसी ने अपनी अपनी ज़रूरत, अपनी अपनी हाजत के हिसाब से पैसा लगाया हुआ था और तमाम लोग आज बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि सबकी रोलिंग टूट चुकी है। मगर इन सब चीज़ों का नोहेरा शेख आपा बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। मैं कोई कंपनी का एमईडीए से नहीं हूँ, मुझे कोई नोहेरा शेख आपा से कुछ भी ये नहीं है। ना ही मैं ये समझता हूँ कि मैं कोई नोहेरा शेख आपा के ऊपर मेहरबानी कर रहा हूँ या कोई उनके ऊपर एहसान कर रहा हूँ। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, मैं भी इस कंपनी में मेरा भी पैसा लगा हुआ है और मैं अपनी भलाई के लिए कर रहा हूँ। मैं नोहेरा शेख आपा के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा मैं इसको अपना फरीज़ा मानता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे एक चीज़ की काबिलियत दी है, मैं उसको यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। क्योंकि AIMIM, मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन, मजलिस इत्तेहादुल मुजरिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुफसिदीन को एक्सपोज करना बेहद ज़रूरी। इन्हीं की वजह से सारा कुछ हुआ है, इन्होंने ये सारा कुछ करा है। लोग कह रहे हम लोग पैसा लगा के फंस चुके हैं, तो इसका भी मैं एक जवाब देता हूँ। अगर आपको फंसना था तो आप कहीं पर भी फंस सकते थे। हो सकता था आप गाड़ी खरीदते, उसका एक्सीडेंट हो जाता। हो सकता है आप रेस्टोरेंट खोलते, उसमें आग लग जाती। हो सकता है आप बिल्डिंग बनाते, वो टूट जाती। हो सकता है आप कोई दुकान खरीदते, उसको म्युनिसिपालिटी तोड़ के चली जाती। देखिए, अगर अल्लाह ताला ने आपके मुकद्दर में नुकसान रखा है तो किसी भी तरीके से होगा। लेकिन यहां पर नोहेरा शेख आपा की जरा भी गलती नहीं है। ये सारा कुछ षड्यंत्र ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन के सरगना फिरौन इबिन फिरौन, असदुद्दीन ओवैसी, अबू जहल इबिन अबू जहल, लैंड ग्रैबर इबिन लैंड ग्रैबर की तरफ से हुआ है। क्योंकि ये इंसान, ये दरअसल में बीजेपी के एजेंट है और जिस तरीके से आरएसएस बीजेपी के लिए काम करती है, ये बीजेपी की बी टीम है। यानी एक तरफ आरएसएस है जो बीजेपी को सपोर्ट करती है, तो दूसरी तरफ AIMIM बीजेपी को सपोर्ट करती है। ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ मोदी और अमित शाह की दलाल है, बीजेपी पार्टी की दलाल है। इससे ज्यादा इस AIMIM की कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी एक नंबर का चोर है, जो कि अब सारी दुनिया को मालूम पड़ चुका है, पूरे आलम इस्लाम को मालूम हो चुका है। और ट्विटर कैंपेन में हमने इसकी इज्जत की अच्छी खासी सत्यानाश कर दी है, इसको पूरी तरीके से इसको एक्सपोज कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा जो लोग मेरी इस कैंपेन में मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और ख़ास करके मैं हमारे आशिक परकार साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ, जिनका ताल्लुक कालुस्ता गांव से है। इन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, बहुत सपोर्ट किया मुझे, और हर चीज़ में मुझे गाइड करने से लेकर हर तरीके से, और मेरे लिए इजहार फ़िक्र भी इन्होंने हमेशा, फ़िक्र का भी इजहार किया इन्होंने। मुझे बहुत ज़्यादा इनसे सपोर्ट मिला हुआ है, जो शायद वीडियो ऑडियो में ज़्यादा नहीं होते हैं या वीडियोस में नहीं आते, मगर इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा बैकिंग दी है। तो मैं आशिक परकार साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आप लोगों से भी ये अपील करूँगा कि आशिक परकार साहब के लिए अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, उनकी रोज़ी में बरकत दे। वाकई में वो इंसान हम सब के दुआ के काबिल है, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। मेरी इस फाइट के लिए उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। और जो लोग परेशान हैं, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं कि हम लोग प्रोटेस्ट की भी प्लानिंग कर रहे थे कि हम रोडों पर निकलेंगे और फाइट करेंगे, लेकिन और अपनी आवाज बुलंद करेंगे। लेकिन जब मैं ये देख रहा हूं कि हमारा केस बिल्कुल राइट ट्रैक पर जा रहा है, हमारा केस बिल्कुल राइट ट्रैक पर जा रहा है, और अब इंशाल्लाह इन तमाम चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 से 2 हियरिंग तलक के इंशाल्लाह हमारा मामला क्लियर हो जाएगा। देखिए, शहबाज अहमद खान उर्फ AIMIM वो तरह तरह के फितने डालते रहेगा, लोगों में पैनिक मचाते रहेगा, वो आखिरी दिन तक ये अपनी साजिश करता रहेगा। और वो यही चाहता है, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानता है ये बात कि जिस दिन नोहेरा शेख आपा बाहर आएगी और उसके ऊपर जब आफत आएगी, वो जब अरेस्ट होगा, ये सारे साजिशें करने की वजह से जब उसके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा,
तो असदुद्दीन ओवैसी चोर इबिन चोर, फ्रॉड इबिन फ्रॉड, लैंड ग्रैबर इबिन लैंड ग्रैबर उसकी मदद नहीं करेगा, अपने हाथ हटा लेगा। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद के अंदर 550 शहबाज खान मिल जाएंगे, वो शहबाज अहमद खान का अकेले का मोहताज नहीं है। ऐसे बहुत गुंडे बदमाश उसके लिए काम करने के लिए तैयार है। लेकिन मैं इन्वेस्टर्स को यह बोलना चाहूंगा भाई कि थोड़ा पेशेंस रखो, इसमें कोई शक नहीं है, तकलीफ में सब लोग हैं, सब लोग तकलीफ में है, लोगों की हालत वाकई में बहुत खराब है। लेकिन नोएरा शेख आपा क्या कर सकती थी? ट्रांजैक्शन लिमिटेशंस उनके ऊपर लगाई गई, सिक्योरिटी डिपॉजिट उनसे मांगा गया, फंसाया उनको गया। एआईएमआईएम ने इस बात का फायदा उठाया, आप लोग देख रहे सकते थे किस तरीके से जब ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी तो शहबाज अहमद खान प्रोपेगेंडे कर रहा था, किस तरीके से पूरे हिंदुस्तान भर के इन्वेस्टर्स को दावत दे रहा था कि आओ एफआईआर करो, कंप्लेंट करो, और उसके बाद नोएरा शेख आपा को अरेस्ट करवाया गया। पूरी कंपनी नोएरा शेख आपा के ऊपर डिपेंड थी। अब उनके अरेस्ट होने की वजह से सारे मामला रुक गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की जांच एजेंसियों को उनके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला है, उनके खिलाफ कोई भी चीज नहीं मिली है। और यह बात भी कोई मीडिया नहीं बताने को तैयार है कि उन्होंने 250 करोड़ रुपए के आसपास टैक्स भरा है। क्यों इस बात को छुपाया जा रहा है? इस बात को क्यों छुपाया जा रहा है? कंपनी अपनी जगह बराबर जेन्युइन है। अगर कंपनी जेन्युइन नहीं होती, अगर बिजनेसेस नहीं होते, तो इतने अरबों रुपए का टैक्स कहां से भरा जाता? किस बात का भरा जाता? क्या इस बात का सवाल नहीं करेगी गवर्नमेंट कि आप ये टैक्स किस एवज में भर रहे हो, क्या बिजनेस है? हर चीज शो करनी पड़ती है। तो ये जितने भी ये लोग पैनिक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना भी गुमराही फैलाने की कोशिश की जा रही है, मैं तमाम इन्वेस्टर से, चाहे वो हिंदुस्तान के हो या हिंदुस्तान के बाहर से हो, देखिए आप लोग अगर बाहर किसी से भी पूछेंगे, जिस इंसान का इस कंपनी में पैसा नहीं लगा हुआ है या उस इंसान को इस कंपनी से वाकफियत नहीं है, तो वो सीधा एक ही बात बोलेगा, पैसा डूब गया, कंपनी पॉन्जी थी। ये मेरे साथ भी होता है। जब बाहर हम किसी से बात करते हैं, जिस इंसान को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है, वो दो ही बात बोलता है, आपका पैसा डूब गया, ये कंपनी पॉन्जी थी। लेकिन हकीकत जो आज इतने लोग जो सपोर्ट में खड़े हैं, जिन्होंने इस बात की तहकीक करी है, तस्दीक करी है, हमें पता चल चुका है। अगर नोएरा शेख आपा हक पर नहीं होती, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज हक पर नहीं होती, तो मैं कभी भी उनकी सपोर्ट में नहीं आता। सब लोग अच्छी तरीके से जानते हो, मेरे 14 वीडियोस जो मैंने नोएरा शेख आपा के खिलाफ बनाए थे, आज भी यूट्यूब पर मौजूद है, ट्रूथ फाइंडर चैनल पे आप लोग देख सकते हो। लेकिन जब मुझे हमारी पूना एसोसिएशन के जरिए हकीकत का पता चला, सच्चाई मेरे सामने आई, फिर उसके बाद जब नोएरा शेख आपा से मेरी मुलाकात हुई, पूरी बातें जब मुझे पता चली, इसलिए मैं कंपनी की फेवर में आ गया। इसीलिए मैं तमाम इन्वेस्टर से, तमाम वो लोगों से जो परेशान है, फिक्रमंद है, उन लोगों से एक ही बात बोलता रहूंगा, एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आप लोग पेशेंस रखिए। हमारा केस बिल्कुल राइट ट्रैक पर जा रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा मामला निमट जाएगा। रही बात एआईएमआईएम की और इनके दलालों की, सर्वेंट ऑफ संडास की, और ये जितने भी मजलिस इत्तेहादुल हरामखोर से जुड़े हुए लोग हैं, ये तो फितने डालते रहेंगे, पैनिक मचाते रहेंगे, ये तो आखिरी दिन तक अपनी साजिशें करते रहेंगे, इसमें हमें नहीं आना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।